हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पशु परिचर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जो भी साथी मेरे पशु परिचर एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस क्लास में हम आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित और हूबहू आपके एग्जाम में छपने जैसे कुल 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, रंग महल सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रंग महल सभ्यता क्या हो जाएगा, कहां है आपकी रंग महल सभ्यता। तो रंग महल सभ्यता दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट होगा, श्री गंगानगर जिले में स्थित है। रंग महल का नाम दोस्तों रंग महल क्यों पड़ा, यहां पर जो दोस्तों लाल रंग के पात्र मिले हैं उन पर काले रंग की डिजाइन मिलने के कारण इसे रंग महल नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती थी कहलाता था। अलवर भरतपुर का वो क्षेत्र जहां मेव जाति निवास करती थी क्या कहलाता था दोस्तों। तो क्या कहलाता था, मेवात कहलाता था। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने परमारों को ब्राह्मण वंशीय माना है, बिल्कुल सही कथन दे रखा है। हमीर महाकाव्य व पृथ्वीराज विजय में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है, गलत होगा दोस्तों। हमीर महाकाव्य में और पृथ्वीराज विजय में दोस्तों चौहानों की जो उत्पत्ति है ये सूर्यवंशी माना है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक और सीतियन से बताई है, बिल्कुल सही। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सही दे रखा है, किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है। कौन सी प्रशस्ति हो जाएगी, बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति जिसमें बताया गया है, कौन सी होगी। राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, ये है आपकी रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में आपके बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी व जस्ते की खान निकली है। कौन से शासक थे दोस्तों मेवाड़ के जिनके समय में जावर में चांदी व जस्ते की खान निकली, तो ये थे आपके महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में खेजड़ली घटना घटित हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में खेजड़ली घटना घटित हुई। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो खेजड़ली घटना घटित कब हुई, तो ये हुई थी 1730 ईस्वी में। यहां पर दोस्तों कुल 363 स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपना बलिदान दिया था। और इस समय शासक कौन थे मारवाड़ के, महाराजा अभय सिंह थे। कौन थे प्यारे साथियों, महाराजा अभय सिंह। दोस्तों खेजड़ली में प्रतिवर्ष भाद्रपद, याद रखना है आपको, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, खेजड़ली मेला लगता है। और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो एक्स्ट्रा चीजें होगी वो भी बता के चलूंगा, जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। औरंगजेब ने किस शासक की वीरता से प्रभावित होकर महाराजा और माही मरातीब की उपाधि दी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन थे दोस्तों, ये थे आपके महाराजा अनूप सिंह। कौन थे दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों एक याद रखना है आपको, महाराजा अनूप सिंह के समय में ही बीकानेर जो चित्रकला है, बीकानेर में चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, किस कछवा नरेश ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया था। कौन थे दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे, ये थे आपके सवाई माधो सिंह द्वितीय। कौन थे, सवाई माधो सिंह द्वितीय। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्या दोस्तों,
अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे प्यारे साथियों? तो किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी दोस्तों आपके पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी आपके? ये की गई थी गोकुल भाई भट्ट द्वारा। ए ऑप्शन राइट होगा। आधी शताब्दी तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सबसे अधिक झकझोरने वाली घटना डाबड़ा की ही लगती है। यह कथन किसका है? क्या हो जाएगा? तो किसका है ये कथन? ये कथन है आपके मथुरा दास माथुर का। किसका है दोस्तों? मथुरा दास माथुर का। दोस्तों डाबड़ा हत्याकांड के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो जो मारवाड़ लोक परिषद है इसके द्वारा दोस्तों एक किसान सभा आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 13 मार्च 1947 में। और यहाँ पर दोस्तों जागीरदारों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसे ही डाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। भगवती देवी और सरस्वती बोहरा नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से है? भगवती देवी और सरस्वती बोहरा नामक महिलाओं का संबंध तो किस प्रजामंडल से हो जाएगा इनका संबंध? तो इनका संबंध हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल से। कहां से? भरतपुर प्रजामंडल से। राजस्थान सेवा संघ किस वर्ष में निष्क्रिय हो गया था? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई? वर्ष 1919 में। वर्धा महाराष्ट्र में दोस्तों विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। और ये किस वर्ष में निष्क्रिय हो गया था? तो ये हो गया था दोस्तों आपके 1928 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बताना है दोस्तों, इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। तो क्या होगा? आगीबाण समाचार पत्र में संपादक के रूप में बालकृष्ण का नाम प्रकाशित होता था। दोस्तों आगीबाण जो समाचार पत्र है इसमें संपादक के रूप में बालकृष्ण का नाम संपादित प्रकाशित होता था, लेकिन इसके जो वास्तविक संपादक थे वो कौन थे दोस्तों? आगीबाण किसका था? जय नारायण व्यास जी का। किसका था? जय नारायण व्यास जी का था। आगीबाण समाचार पत्र जय नारायण जी व्यास द्वारा संपादित था, लेकिन इसमें जो नाम प्रकाशित होता था वो बालकृष्ण होता था। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें 3 ठिकाने थे दोस्तों। एक केंद्र शासित प्रदेश था। रियासतें कितनी थी दोस्तों आपको बतानी है। तो कितनी थी? 19 रियासतें थी दोस्तों। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। जयपुर फुट का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जयपुर फुट का जनक तो क्या हो जाएगा? ये थे डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी को जयपुर फुट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित जंतर मंतर वेधशाला को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? ये किया गया था जुलाई 2010 को। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने जीवन काल में स्वयं की सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया? कौन सा शासक था दोस्तों? सोने की मूर्ति बनाकर उसका अंतिम संस्कार। तो कौन थे? राव उमेद सिंह। कौन थे दोस्तों? राव उमेद सिंह। ये कहां के शासक थे? बूंदी के शासक। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? लाला जय दयाल और मेहराब खां द्वारा दोस्तों आपके कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। निम्नलिखित में से माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध तो कहां से हो जाएगा? आपके अलवर किसान आंदोलन से इनका संबंध है।
राजस्थान के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? कितने जिलों के साथ? राजस्थान की जो सर्वाधिक सीमा जिस राज्य के साथ लगती है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है, और कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और कितने जिले लगते हैं? तो कितने? 10 जिले लगते हैं। कितने प्यारे साथियों? 10 जिले। राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय कौन से हो जाएंगे? तो गंगानगर व बाड़मेर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित का चयन करना है, क्या हो जाएगा? नाग पहाड़ दोस्तों अजमेर में है, बिल्कुल सही। खो चोटी दोस्तों आपके जयपुर ग्रामीण में है, बिल्कुल सही। गोगुंदा दोस्तों राजसमंद दे रखा है। गोगुंदा कहाँ है आपकी? गोगुंदा आपकी उदयपुर में है, और जयगढ़ आपका जयपुर में है। तो कौन सा असुमेलित दे रखा है? सी ऑप्शन असुमेलित दे रखा था। गोगुंदा आपका उदयपुर में है, याद रखना है। उदयपुर के आसपास अर्धचंद्राकार या तस्त्री नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ये गिरवा कहलाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से नहीं है? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इनमें से कौन सा नहीं है? देशांतरीय स्थिति। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आपका झालावाड़। क्या होगा प्यारे साथियों? झालावाड़। सॉरी दोस्तों, सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला स्थान है ये माउंट आबू होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ होगा, स्थान माउंट आबू होगा। इसके बाद में दोस्तों न्यूनतम जो आपका न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान है ये फलोदी होगा। न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम फलोदी और माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्रता। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। झालावाड़ दोस्तों आपका आर्द्र जिला हो जाएगा। आर्द्र जिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसवारी के उपनाम से जाना जाता है? वराह या लसवारी के उपनाम से। तो राइट आंसर क्या होगा? आपके रूपारेल नदी होगी। कौन सी दोस्तों? रूपारेल नदी। सुमेलित करना है दोस्तों। झील दे रखी है और जिले दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? ताल छापर झील। ताल छापर झील कहाँ है दोस्तों? ताल छापर झील आपके चूरू जिले में स्थित है। कावोद झील, तो कावोद कहाँ है आपकी? कावोद जैसलमेर में है। रेवासा दोस्तों आपकी सीकर में है, और पचपदरा आपकी बालोतरा में है। तो इस सुमेलन को दोस्तों आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर और जिले दे रखे हैं। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें हैं दोस्तों, और इनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पन्नालाल बारूपाल जिले बीकानेर व नागौर हैं, बिल्कुल सही। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है बीकानेर से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का दोस्तों आपके बीकानेर और श्री गंगानगर दे रखा है, गलत है। जय नारायण व्यास किससे संबंधित है आपके? एक तो जैसलमेर और दूसरा आपका फलोदी। इसके बाद है डॉक्टर करणी सिंह का बीकानेर और फलोदी जिला, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका इसमें सुमेलित नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना है? कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये दोस्तों आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये राजस्थान की
आपके पंजाब की और हरियाणा की, इसकी सुमेलित है। इसके बाद में दोस्तों जो जाखम परियोजना है ये सिर्फ आपके राजस्थान की है। माही बजाज सागर जो परियोजना है ये किन किन की है, राजस्थान की और गुजरात की। सोम कागदर जो परियोजना है ये राजस्थान की। तो इनमें से जो अन्य राज्यों के साथ संयुक्त कौन कौन सी है, एक तो भाखड़ा नागल परियोजना और एक आपकी माही बजाज सागर परियोजना। तो 1 और 3 किस में है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। याद रखना है भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जाखम सिर्फ राजस्थान की है। माही बजाज सागर दोस्तों राजस्थान व गुजरात की है। और सोम कागदर जो परियोजना है यह सिर्फ राजस्थान की है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो ये आपका खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी के अन्य नाम दोस्तों आपके राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष, झांटी, शिमला, ये सभी हैं। राज्य वृक्ष है दोस्तों। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसकी दोस्तों दशहरे पे पूजा की जाती है। दशहरे पर पूजा की जाती है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन खेजड़ी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिलों के समूह का चयन कीजिए। वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हो जाएंगे, तो आपका कौन है, जालोर व करौली। जालोर व करौली में दोस्तों सर्वाधिक कमी है वन क्षेत्र में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की गई, काजरी की स्थापना, काजरी कहाँ है दोस्तों, जोधपुर में। और काजरी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपके 1959 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये किसके लिए की गई थी दोस्तों, कि मरुस्थल की रोकथाम हेतु शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में शोध व अध्ययन करने के लिए काजरी की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है, सेम समस्या। सेम समस्या क्या होती है दोस्तों, अत्यधिक सिंचाई के कारण दोस्तों जो जमीन है वो गीली रहना शुरू हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती। क्या हो जाएगा, तो किस क्षेत्र में है, आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में। गंगानगर हनुमानगढ़ में दोस्तों क्यों, इंदिरा गांधी नहर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों वो सेम समस्या से ग्रस्त है। निम्न में से लाल और पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है, लाल और पीली मृदा के संबंध में। इस मृदा का विस्तार अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, पश्चिमी सवाई माधोपुर व सिरोही जिलों में है। बिल्कुल सही कथन है। इस मृदा में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। यह भी कथन दोस्तों सही है। किसके बारे में, लाल और पीली मृदा के संबंध में। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। प्रत्यावर्तन यानी मानसून के लौटने का समय, मानसून के लौटने का समय कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर आपके मानसून के लौटने का समय या प्रत्यावर्तन का समय होगा। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कब की गई, रेल बस सेवा की शुरुआत तो कब की गई थी दोस्तों, आपके 1994 में। कहां से कहां तक, आपके मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चलाई गई थी आपके प्रथम रेल बस सेवा शुरू की गई 1994 में। राजस्थान में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व कितना है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना है आपका 88 किलोमीटर। कितना है प्यारे साथियों, 88 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। तो कितना है आपका 928। कितना है दोस्तों 928। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दोस्तों लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात कितना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का 928।
राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किस क्षेत्र में की जाती है दोस्तों, किन जिलों में की जाती है कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई? तो क्या हो जाएगा, भरतपुर अलवर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ के बारे में कहा है कि यह हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा। ए ऑप्शन राइट होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा दोस्तों। निम्नलिखित में से खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया? खेतड़ी महल किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? खेतड़ी महल है कहाँ दोस्तों? तो आपका झुंझुनू जिले में है। और ये इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राजा भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हवेलियां और स्थान दे रखे हैं दोस्तों। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली कहाँ है दोस्तों? तो ये आपकी महनसर में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, तो ये आपकी बिसाऊ में है। सेठ लालचंद गोयंका की हवेली, तो ये कहाँ है? ये आपकी डूंडलोद में है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में है। दोस्तों इनको, इस सुमेलन को याद रख लेना। हवेलियों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जो आमेर के शासक थे मानसिंह प्रथम, इनकी पत्नी थी कनकावती, इनके द्वारा दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके जो पुत्र थे दोस्तों जगत सिंह, इनकी दोस्तों याद में, जगत सिंह की याद में दोस्तों आपके जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया इनकी माता कनकावती ने। कनकावती कौन थी दोस्तों? तो आपके शासक थे मानसिंह प्रथम, इनकी पत्नी थी। तो बी ऑप्शन राइट होगा। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया। राजस्थान की प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? जिसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी में। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है? आपकी बूंदी में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले कौन है दोस्तों? तो ये हैं आपके रूपनाथ जी। कौन है दोस्तों? रूपनाथ जी। इन्हें दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर करना है प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ जी थे। कौन थे? मल्लीनाथ जी। निम्नलिखित में से किस मेले को शहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है? शहरिया जनजाति का मेला तो कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सीताबाड़ी का मेला। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य कथन बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? मीरा महोत्सव का आयोजन डिडवाना कुचामन में होता है। गलत है दोस्तों। मीरा महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ होता है? मेड़ता नागौर में। तो ये तो असत्य कथन है। मेड़ता में प्रथम बार मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया। क्या दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों पहले भी मनाया गया है। मेड़ता के मीरा महोत्सव को टूरिज्म कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। मेड़ता के मीरा महोत्सव को टूरिज्म कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जन्म संस्कार से संबंधित नहीं है? जन्म संस्कार से संबंधित लोकगीत इसमें से कौन सा नहीं है?
तो दोस्तों जच्चा होता है, होलर होता है, गुगरी भी होता है, लेकिन बधावा नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बधावा क्या है दोस्तों? बधावा एक विवाह गीत है, ये जन्म संस्कार से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गींदड़ नृत्य, तो गींदड़ नृत्य दोस्तों किस क्षेत्र का है? आपके शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है आपका गींदड़ नृत्य, और ये कब किया जाता है? होली पे किया जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किस ख्याल लोकनाट्य में मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है? मेड़िया दोस्तों किस में कहा जाता है? कन्हैया ख्याल में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। और कन्हैया ख्याल का जो प्रचलन है धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा तथा सवाई माधोपुर क्षेत्रों में हो जाएगा। सवाई माधोपुर क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जंतर तत्ववाद्य यंत्र बिल्कुल सही, ताशा अवनद्य वाद्य यंत्र बिल्कुल सही, करताल एक गण वाद्य यंत्र है, लेकिन बपंग सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। कौन सा सुमेलित नहीं है? बपंग सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। बपंग कैसा है दोस्तों? बपंग एक तत्ववाद्य यंत्र है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान की पिछवाई कला प्रसिद्ध है? पिछवाई कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी नाथ द्वारा राज संबंध। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? सलूका। सलूका क्या है दोस्तों? सहरिया पुरुषों की अंगरखी का एक प्रकार है। किसका? सहरिया पुरुषों का। सहरिया पुरुषों का दोस्तों एक अंगरखी का प्रकार है आपका सलूका। निम्नलिखित में से कलाई में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? इनमें से कौन सा आभूषण है जो कलाई में नहीं पहना जाता है? क्या हो जाएगा? तो नेवरी। नेवरी दोस्तों आपके कहाँ पहनी जाती है? पैरों में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित रीति रिवाज है? विवाह से संबंधित रीति रिवाज क्या हो जाएगा? तो चाक पूजन होता है, पगगोई होता है, सामेला भी होता है। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके विवाह से संबंधित रीति रिवाज हो जाएंगे। बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली वागड़ी बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है आपके वागड़ी बोली। सुमेलित करना है दोस्तों। लेखक और इनसे संबंधित रचनाएं दे रखी है। कनक सुंदरी दोस्तों, कनक सुंदरी किसकी है? आपके शिवचंद्र भरतिया की। इसके बाद चाचा दोस्तों, चाचा किसकी है? नारायण अग्रवाल। कंवल पूजा, कंवल पूजा दोस्तों आपके सत्येन जोशी और आभे पट की दोस्तों आपके श्रीलाल नथमल जोशी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम। साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो क्या है? टोकोफेरोल। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वाशीयोरकर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? क्या दोस्तों? क्वाशीयोरकर रोग तो किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में काम आने वाला दर्पण है। रियर व्यू मिरर जो पीछे देखने के लिए दोस्तों जो आपका दर्पण काम आता है वो कौन सा होता है? साइड ग्लास। तो क्या हो जाएगा? आपका उत्तल दर्पण होता है। साइड ग्लास में दोस्तों कौन सा? साइड ग्लास में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तर दर्पण लगा होता है। केलामाइन एक अयस्क है। केलामाइन किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये एक जिंक का अयस्क है। द्रव अधातु है। द्रव अधातु इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो ब्रोमीन एक आपके कौन सी दोस्तों?
ब्रोमीन एक द्रव धातु है, द्रव अधातु है। वह अधातु जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है तथा प्रत्येक रूप अपर रूप कहलाता है। कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी? कार्बन होगी दोस्तों। क्या दोस्तों? कार्बन। कार्बन के मुख्य 3 अपरूप होते हैं दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। निम्नलिखित में से एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों जो डेंगू है, ये डेंगू दोस्तों आपका वायरस से फैलता है। किससे? वायरस से। तो ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रक्त में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट होगा, Fe यानी कि आयरन। क्या दोस्तों? आयरन पाया जाता है आपके हीमोग्लोबिन में। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है दोस्तों? तो दूधिया रंग का हो जाता है। कैसा दोस्तों? दूधिया रंग का हो जाता है। मेंडल के आनुवंशिकी पर अपने प्रयोगों के लिए कौन से पौधे का चयन किया गया? आनुवंशिकी का जनक दोस्तों मेंडल को कहा जाता है, और इसने अपने प्रयोगों के लिए कौन सा पौधा चयन किया? तो मटर का किया था। किसका? मटर का। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है। मनुष्य नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों? तो आपकी द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा? द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। कोशिका में पाया जाने वाला स्वायत्त कोशिकांग है। स्वायत्त कोशिकांग कौन सा होगा? तो क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होगा दोस्तों? आपके क्लोरोप्लास्ट। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि तो कौन सी? पीयूष ग्रंथि, या जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही है? तो कौन सी विधि सही है? आपके पुनर्चक्रण। कौन सी? पुनर्चक्रण। मलेरिया का वाहक है। मलेरिया दोस्तों, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये दोस्तों आपके मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसकी वजह से दोस्तों मलेरिया फैलता है। बायोप्सी प्रक्रिया के कौन कौन से रोग का पता लगाया जाता है? जो बायोप्सी प्रक्रिया होती है, इससे कौन कौन से रोग का पता लगाया जाता है? तो किसका? कैंसर का पता लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट होगा। जीन शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया? जो जीन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो किसके द्वारा? आपके W जॉनसन। किसके द्वारा? W जॉनसन द्वारा। एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया, टीबी, डायरिया, कैंसर। ये कौन सा एक आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा होगा? तो जो हीमोफीलिया है दोस्तों, ये आनुवंशिक रोग होता है। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक रूप है। लोहे पर जंग लगने का रासायनिक रूप क्या हो जाएगा? तो आयरन ऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है दोस्तों। क्या दोस्तों? द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? नर पशु में द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करना और कामोत्तेजना के लिए जिम्मेदार। ये दोनों ही दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है, ए व सी दोनों। बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन है। बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो आपका रिलैक्सिन। कौन सा है प्यारे साथियों? रिलैक्सिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। किससे होता है दोस्तों? तो लीडिंग कोशिकाओं से। किससे? लीडिंग कोशिकाओं से। गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नर युग्मक। गो पशुओं का सामान्य तापक्रम है। गो पशुओं का सामान्य तापक्रम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। फ़ारेनहाइट में अगर देखें अपन तो कितना होता है दोस्तों? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। गाय व भैंस के समूह को किस नाम से जानते हैं? गाय व भैंस के समूह को तो किस नाम से जानते हैं? हर्ड के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से? हर्ड के नाम से। दोस्तों बकरियों के समूह को किस नाम से जानते हैं? बकरियों के समूह को ट्रिप के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों फ्लॉक, तो जो भेड़ों का समूह है दोस्तों, भेड़ों का समूह, इसे दोस्तों फ्लॉक के नाम से जाना जाता है। रिवर भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। रिवर भैंस में इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है प्यारे साथियों। बी ऑप्शन राइट होगा। भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को कहते हैं? भैंस में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो काबिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काबिंग कहा जाता है। यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलती है और वहन करती है। किसका दोस्तों? तो आपके पित्त व अग्नाशयी रस दोनों का। बोलस है। बोलस क्या है दोस्तों? तो बोलस दोस्तों लार द्वारा नम चबे हुए भोजन की जो लुगदी है वह बोलस कहलाती है। पशु शरीर का एकमात्र अंग जो पाचन तथा श्वसन दोनों के लिए एक ही मार्ग है। पाचन तथा श्वसन दोनों के लिए एक ही मार्ग है। कौन सा होगा दोस्तों? तो आपके ग्रसनी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। श्वसन दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? श्वसन दर तो किससे मापी जाती है दोस्तों? स्पाइरोमीटर से। किससे? स्पाइरोमीटर से मापी जाती है आपके श्वसन दर। और जो शरीर का तापमान है ये थर्मामीटर से मापा जाता है। शरीर का तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। लेकिन श्वसन दर स्पाइरोमीटर से मापी जाती है। ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो इसे गैसीय विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गैसीय विनिमय। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई तो कौन सी होती है? कूपिका होती है दोस्तों। ये दोस्तों फेफड़ों में संकुचन करती है जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। कौन करती है? कूपिका। रोग का नाम और रोग का प्रकार दे रखा है दोस्तों, सुमेलित करना है इनको। ब्रुसेलोसिस ये किससे होता है? ब्रुसेलोसिस तो ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। क्या हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग। इसके बाद में मिल्क फीवर, तो मिल्क फीवर दोस्तों आपके उपापचयी जनित रोग होता है। इसके बाद दोस्तों आपका रेबीज,
तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है और सर्रा दोस्तों आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी दोस्तों, जो ब्रुसेलोसिस है ये दोस्तों आपका जीवाणु जनित रोग है। मिल्क फीवर है दोस्तों ये उपापचयी जनित रोग है। रेबीज दोस्तों आपका विषाणु जनित रोग है और सर्रा दोस्तों आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोग में पशु के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है? तो किस में हो जाता है? मिल्क फीवर में। किस में दोस्तों? मिल्क फीवर में। और ये किसके कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी से होता है। ये रोग किसके कारण होता है? मिल्क फीवर आपके कैल्शियम की कमी के कारण। मुर्गियों की वायरस जनित बीमारी कौन होती है? मुर्गियों की वायरस जनित बीमारी कौन सी होती है? रानीखेत। गायों में गलघोटू टीकाकरण कौन से महीने में किया जाता है? गलघोटू का टीकाकरण किस महीने में किया जाता है दोस्तों? तो आपके मई जून में किया जाता है। गोल्ला समुदाय के लोग मुख्यतः किन पशुओं का पालन करते थे? गोल्ला समुदाय के लोग तो गाय व भैंसों का। अफ्रीका में चरवाहा की कौन सा समुदाय भेड़ बकरियों व गायों भैंसों का पालन करते थे? तो कौन से हो जाएंगे? आपके बेंदुइन्स, मासाई, सोमाली। उपयुक्त सभी दोस्तों आपके जो चरवाहा है अफ्रीका में ये भेड़ बकरियों व गाय भैंसों का पालन करते थे। घुमंतू चरवाहों की प्रमुख पहचान क्या है? क्या हो जाएगी दोस्तों? वे घुमंतू होते हैं और जानवरों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। बाबर किस प्रकार का इलाका है? बाबर किस प्रकार का इलाका है दोस्तों? तो पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित शुष्क जंगल जो हैं ये बाबर कहलाते हैं। भारतीय हाथी, काला हिरण और हिम तेंदुओं पर किस प्रकार का कानूनी संरक्षण लागू किया गया है? तो किस प्रकार का? संपूर्ण प्रतिबंध। क्या हो जाएगा? संपूर्ण प्रतिबंध। सरिस्का बाघ रिजर्व में स्थानीय लोगों ने क्या किया है? तो वन भूमि को सेंचुरी घोषित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। वनों की किस श्रेणी में सभी प्रकार के वनों और बंजर भूमि शामिल होती है जो सरकारी और निजी स्वामित्व में होती है? किस श्रेणी में होता है दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी आपके? अवर्गीकृत वन। कौन सी दोस्तों? अवर्गीकृत वन। वन्य जीव संरक्षण के तहत प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? तो औद्योगिक कार्यों पर प्रतिबंध। पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पशु उत्पाद में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? मांस में पाया जाता है। पशु उत्पादों के पोषक मान के अनुसार अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है मेरे साथियों? आपके विटामिन B2 और विटामिन डी दोनों ही पाया जाता है। ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके बरेली में। बरेली कहाँ है? यूपी में। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से सत्य को छांटिए। सत्य को छांटना है दोस्तों। सही क्या होगा? तो मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वस केबेलस किस पशु का जंतु वैज्ञानिक नाम है? इक्वस केबेलस तो किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? यह आपके घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। किसका दोस्तों? घोड़े का। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी मानी जाती है?
सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी मानी जाती है? आपके साहीवाल मानी जाती है। गाय के नवजात बछड़े को 8 सप्ताह से अधिक की उम्र में कितना ढका हुआ क्षेत्र चाहिए? तो कितना? 2 वर्ग मीटर। गाय, भैंस व मुर्गियों के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए? तो किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व से पश्चिम। डीप लीटर प्रणाली में बिछावन की गहराई होती है तो क्या होती है दोस्तों? आपके 8 से 12 इंच। राजस्थान में पहली बार 6 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो 26 से 31 अगस्त 2024। क्या हो जाएगा? 26 से 31 अगस्त 2024 को। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि की जाएगी? तो कितनी की जाएगी दोस्तों? आपके 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसे आर्थिक संबल देने के लिए की जाएगी? तो किसे आर्थिक संबल देने के लिए? स्ट्रीट वेंडर को। किनको दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर्स को। हाल ही में राजस्थान का 45वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान के 45वें राज्यपाल बने हैं और ये कौन बने हैं? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन बने हैं दोस्तों? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों? आपका राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान का उल्लेख किया। यह अभियान कहां संचालित किया जा रहा है? तो कहां किया जा रहा है दोस्तों? रणथंभौर में। कहां प्यारे साथियों? रणथंभौर में। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? महावीर सैनी को। किसे दोस्तों? महावीर सैनी को। राज्य के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने किस अवस्था की चुनौतियों से मुकाबला करने की समझ विकसित करने हेतु मोबाइल ऐप तैयार किया है? तो किस अवस्था की दोस्तों? आपके किशोर अवस्था की। किसकी दोस्तों? किशोर अवस्था की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने पर कितना इनाम दिया जाएगा? तो कितना इनाम दिया जाएगा? 10,000 रुपए। जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने में राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? पहला राज्य हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। क्या दोस्तों? फ्रांस हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? तो कितना रहा है? 5.8%। कितना है प्यारे साथियों? 5.8% रहा है। इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसका किया है दोस्तों? किस नाम से? आपके पुष्पक। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्पक। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम द्वारा जीता गया है दोस्तों? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किसका दोस्तों? महिला प्रीमियर लीग का। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो कौन है पहली महिला दोस्तों? आपके जो विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनी है? तो आपके गीता बत्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके गीता बत्रा।
वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में तो कौन सा स्थान मिला है आपका? 42वां स्थान मिला है आपके भारत को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? नोबेल पुरस्कार विजेता दिवंगत एलिस मुनरो का तो किस देश से हो जाएगा? आपके कनाडा से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट होगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस तो कब मनाया गया दोस्तों? 17 अप्रैल को। कब दोस्तों? 17 अप्रैल को। एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ हुआ? तो एआई सम्मेलन है दोस्तों कौन सा? ग्लोबल इंडिया एआई समिट। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों आपका नई दिल्ली में। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर तो कौन बनी है दोस्तों? आपके सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। कौन प्यारे साथियों? सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, जो कि सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। दोस्तों ये थे आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।